हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस वीडियो में वेल्डिंग से रिलेटेड और भी पार्ट बनाने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं वेल्डिंग के बारे में बताने वाला हूं। कई लोगों को डाउट आ रहा है कि वेल्डिंग से रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो मैं वेल्डिंग से रिलेटेड वीडियो का एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं वेल्डिंग के बारे में बताना वाला हूँ। उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसके जो वेल्डिंग के टाइप होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा वेल्डिंग के बेसिक के बारे में। क्या व्हाट इज़ वेल्डिंग, टाइप ऑफ वेल्डिंग एंड यूजेस ऑफ वेल्डिंग। तो नॉर्मली मैं बेसिक से ही बताऊँगा, क्या ऐसे मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को तेज़ी से समझ जाए। तो पहले मैं स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग का है, वेल्डिंग का डेफिनेशन, टाइप्स, उसके बाद उसका यूजेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा वेल्डिंग का पहला डेफिनेशन है कि वेल्डिंग इज़ अ फैब्रिकेशन प्रोसेस दैट जॉइंट्स मटेरियल यूजुअली melts or thermoplastic by using high heat to melt the parts together and allowing them to cool, causing fusion. Welding is distinct from lower temperature techniques such as brazing and soldering, which do not melt the base metal. तो इसमें होता है क्या है कि जो वेल्डिंग है वो एक मतलब फैब्रिकेशन मतलब क्या है कि हम लोग दो पार्टों को जोड़ना, मतलब जो हमारे इंडस्ट्री में काम होता है फैब्रिकेशन का मेन मतलब होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को जोड़ना, कोई भी छोटा चीज़ को जोड़ के बड़ा करना। तो यहाँ पर हम लोग वेल्डिंग में वही बोला गया है कि जो हमारा वेल्डिंग और फैब्रिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो मेटल को जोड़ते हैं, उसको हीट करके फ्यूज़न एक है ना प्लास्टिक स्टेज। जो हम लोग प्लास्टिक स्टेज क्या होता है, ना मेटल लिक्विड रहेगी ना ही हार्ड रहेगी, उस स्टेज उसे प्लास्टिक स्टेज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग दो मेटल को फ्यूज़न करके उस स्टेज में इलेक्ट्रोड द्वारा, फिलर द्वारा हम लोग जोड़ते हैं और उसको हम लोग उसके बाद ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो वो दोनों मेटल को जोड़ देती है और वो जो हमारा जिससे हम लोग इलेक्ट्रोड हुआ ना, इलेक्ट्रोड से जो हम लोग जोड़े वो भी उस मेटल का रूप ले लेती है, उसका और वेल मेटल भी मेल्ट होके उस मेटल का रूप ले लेती है। और जो वेल्डिंग का सबसे सही उदाहरण है वो ये है कि वेल्डिंग टू जॉइन पीसेस ऑफ मेटल बाय हीटिंग देम एंड प्रेसिंग देम टुगेदर। तो ये क्या है कि हम लोग जो दो मेटल को जोड़ते हैं या तो उसको हम लोग प्रेशर दे के जोड़ते हैं या उसको हम लोग फ्यूज़न, याद है ना, प्लास्टिक स्टेज करके दोनों को जोड़ते हैं। यही दो प्रोसेस होता है वेल्डिंग का मेन, जिसके द्वारा हम लोग एक धातु को दूसरे धातु से जोड़ते हैं। ये वेल्डिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर इसको याद कर लिए तो ये बहुत ही काम आ सकती है। और जो ये उदाहरण है ये सबसे अच्छा और एडवांस उदाहरण है। वेल्डिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच सिमिलर एंड डिसिमिलर फ्रॉम सेम फैमिली फ्यूज टुगेदर टू मेक अ होमोजेनियस जॉइंट कॉल्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग कैन बी डन विथ और विदाउट प्रेशर एंड फिलर मेटल। तो हमारा जो वेल्डिंग है वो हमारा सेम फैमिली, मतलब मान लो अगर कार्बन स्टील को हम लोग कार्बन स्टील से ही जोड़ सकते हैं, कार्बन स्टील को एल्युमिनियम से नहीं जोड़ सकते, वही हमारा सेम फैमिली हो गया। अगर हम लोग कार्बन स्टील को कार्बन स्टील से जोड़ेंगे, जो हमारा वेल्ड मेटल होगा जो इलेक्ट्रोड से होगा वो भी हमारा कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड होना चाहिए, तो हमारा सेम फैमिली का होगा। तो होमोजेनियस मतलब क्या होता है, जो हमारा बेस्ट मेटल और वेल्ड मेटल दोनों एक ही होना चाहिए, दोनों का प्रॉपर्टी केमिकल कॉम्बिनेशन एक ही होना चाहिए, उससे हम लोग कहते हैं होमोजेनियस। और इसमें दो वर्ड आया है, एक सिमिलर और डिसिमिलर। सिमिलर मेटल क्या हो गया, मान लो हम कार्बन स्टील को कार्बन के साथ जोड़े तो हमारा सिमिलर मेटल, और कार्बन स्टील को अगर स्टेनलेस स्टील से जोड़ें तो अगर हमारा डिसिमिलर, तो हम लोग दोनों को जोड़ सकते हैं, वो भी प्रेशर और फ्यूज़न के द्वारा। तो हमारा जो मेन वर्ड आ रहा है ना, एक हो जा रहा है प्रेशर, दूसरा हो जा रहा है फ्यूज़न। प्रेशर और फ्यूज़न के द्वारा ही हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। तो आप जितना उदाहरण लोगे, जितना भी डेफिनेशन लोगे, वहाँ पे प्रेशर और फ्यूज़न रहेगा ही। तो ये सबसे एडवांस डेफिनेशन अगर आप लोग ये याद कर लिए तो वेल्डिंग में आप लोग बहुत इजी से समझ सकते हो। और हम लोग दूसरा अब हम लोग चलते हैं जो हमारा टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। मेनली हमारा दो टाइप का वेल्डिंग होता है, प्रेशर वेल्डिंग एंड फ्यूज़न वेल्डिंग। जितना हम लोग डेफिनेशन देखे उसमें प्रेशर है, फ्यूज़न कॉमन था। तो प्रेशर वेल्डिंग होता है क्या, प्रेशर वेल्डिंग मेल्ट्स बेस मेटल्स मैकेनिकली थ्रू फ्रिक्शन, प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट।
ये डेफिनेशन है, पर आपको याद रखना है कि जो हमारा प्रेशर वेल्डिंग होता है ना, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड या फिलर वायर हम लोग यूज़ नहीं करते। आप लोग देखते हो ना कि जितना मतलब वेल्डिंग होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, पर प्रेशर वेल्डिंग में हम लोग का इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये डेफिनेशन याद कर लो, और याद करने के लिए ये याद रखिए कि हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोड यूज़ हम लोग सिर्फ फ्यूजन वेल्डिंग में करते हैं। देख लेते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग मेल्ट्स बेस मेटल मटेरियल्स और बेस मैकेनिकली एज अ वेल्डिंग रोड्स यूज फॉर जॉइनिंग द बेस मटेरियल फिलर मेटल। आप लोग देख सकते हैं क्या हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड का यूज़ करके हम लोग दोनों बेस मेटल को फ्यूज़ करके दोनों को जोड़े। पर प्रेशर वेल्डिंग में क्या हो गया, हम लोग एक्स्ट्रा कोई हम लोग फिलर मेटल का यूज़ नहीं करें, उसको हम लोग प्रेशर देके, मतलब फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन मतलब दोनों मेटल को हिट करके हम लोग जोड़ रहे हैं। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करें, पर वही दोनों मेटल को फ्यूज़ करके प्रेशर करके ज्वाइन करें, तो उसको प्रेशर वेल्डिंग। और जहाँ हम लोग दोनों बेस मेटल को मेल्ट करके प्लास्टिक स्टेज में ले जाके एक्स्ट्रा फिलर वायर द्वारा ऐड कर रहे हैं, उसको फ्यूज़न वेल्डिंग। बस इसे ही आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी है। आप लोग इस चार्ट के माध्यम से बहुत ईजी समझ आओ। देख सकते हो वेल्डिंग में दो प्रकार होता है, फ्यूजन वेल्डिंग, दूसरा होता है प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम लोग फ्यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग मेटल को प्लास्टिक स्टेज में नहीं लाते हैं, पर इस तरफ जो फ्यूजन वेल्डिंग की तरह हम लोग नहीं लाते हैं, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग में देख सकते हो आर्क वेल्डिंग आता है, गैस वेल्डिंग आता है, थर्मिट वेल्डिंग आता है, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग आता है और इंडक्शन वेल्डिंग आता है। इस यहाँ जितना प्रकार का वेल्डिंग है ना, मैं सबका एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसका टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ मैं वेल्डिंग कवर कर रहा हूँ। और जो हमारा प्रेशर वेल्डिंग है उसमें देख सकते हैं डिफ्यूजन वेल्डिंग आ रहा है, रोलिंग वेल्डिंग आ रहा है, फ्रिक्शन वेल्डिंग आ रहा है और फोर्ज वेल्डिंग आ रहा है। फोर्ज हमारा क्या होता है, जो हैमरिंग करके, मान लो कोई मेटल है ना, जिसे देखते हो उसको हैमर मार के चपटा करके उसको एक फॉर्म में लाया जाता है, उसको एक स्टेज में लाया जाता है, मतलब कोई प्रकार में उसको ढांचा में लाया जाता है, उसको फोर्जिंग बोलते हैं। और हम लोग देख सकते हैं यूजेस ऑफ वेल्डिंग, हम लोग वेल्डिंग कहाँ यूज़ करते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़्यादातर यूज़ होता है वेल्डिंग। और दूसरा हमारा आता है ऑटोमेटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जितना हमारा ऑटोमेटिव है, जहाँ कार बाइक वो सब में भी वेल्डिंग का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि वेल्डिंग के बिना हम लोग कोई पार्ट्स को जोड़ नहीं सकते। दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग है जितना काम होता है उधर भी वेल्डिंग का बहुत ही बड़ा योगदान है। रिपेयरिंग एंड मेटल ऑब्जेक्ट, रिपेयरिंग का हमारा जो होता है बड़ा गाड़ी होता है ना, वो सब भी रिपेयरिंग, जहाज रिपेयरिंग, उधर भी हम लोग का वेल्डिंग का काम आता है। विदाउट वेल्डिंग हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। याद है वेल्डिंग रेस कार्स, जो हमारा रेस कार होता है उधर वेल्डिंग का तो बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वेल्डिंग के बिना रेस कार अगर टकराएगी ना, वो तो पूरा ये चकना शुरू हो जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, कोई हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मान लो छोटा मोटा कोई चीज़ हो गया, घर का सामान, मान लो जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मान लो जैसे आप खाना बनाते हैं जिसमें दोनों साइड पकड़ने का रहता है हाथ से, वो भी वेल्डिंग के बिना अधूरा है। वेल्डिंग से हम लोग उसको करते हैं। दूसरा आता है हमारा फैब्रिकेशन। मान लो जितना हम लोग का जितना कंस्ट्रक्शन एरिया, यार्ड, फैब्रिकेशन जो होता है, वहाँ पे जो पाइपलाइन जाती है जिससे पेट्रोल पार होता है, या स्ट्रक्चर जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनती है मॉडल, उसमें भी वेल्डिंग के बिना काम नहीं हो सकता। तो वेल्डिंग बहुत ही ज़रूरी है, अधूरा ही है। बिना वेल्डिंग के अभी कोई काम आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जो वेल्डिंग में है एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तो आप लोग वेल्डिंग से अगर कुछ करना चाहते हो आगे तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तो अब हम वेल्डिंग से रिलेटेड ये जो हमारा बेसिक वेल्डिंग है, बेसिक है मैंने बताया, तो अब मैं वेल्डिंग के अंदर अब पार्ट बाय पार्ट अंदर थोड़ा एडवांस जाता रहूँगा। तो ये बेसिक है, इसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊँगा उसके बारे में। तो इतने यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये आप कमेंट में बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी या कुछ इम्प्रूव करने का है मेरे को और कुछ इम्प्रूव कर सकूं तो वो बताओ। तो चलिए, अच्छा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।